आप रिटर्न ऑर्डर पड़े बगैर बातें करते जा रहे हैं। ऑर्डर अभी तक साइन हो के बाहर नहीं निकला, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। वकील और जज मीडिया की कटिंग पे नहीं चलता, खबरों पे नहीं चलता, वो फैक्ट की बात है। जो 3 मुलजमान को सजा हुई, बाकियों को बरी कर दिया गया, वो क्या वजह है जो बाकियों को बरी किया गया? क्या फैसला आया है? 3 मुलजमान हैं, आमना अरूज, ज़ीशान और ममनून हैदर। रिटर्न ऑर्डर किसी के पास मौजूद नहीं है, रिटर्न ऑर्डर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, रिटर्न ऑर्डर कोर्ट से निकला नहीं है। साबित होने पर मुलजमान को सजा सुनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर साहब का एक केस हनी ट्रैप का सामने आया था और उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब के दोस्त ही खिलाफ हो गए थे, लेकिन अब उसका जो पूरा केस है उसका फ़ैसला सामने आ गया और फैसले के अंदर जो कि 3 मुलजिमान थे उनको मुजरिमान डिक्लेयर कर कर उनको 7 साल की क़ैद और साथ ही साथ 2-2 लाख जुर्माना भी जो है वो उनको अदा करना पड़ेगा। हमारे साथ मुदस्सिर चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि खलील साहब के वकील भी हैं और साथ बड़े अहम केस पहले भी लड़ते रहे। आइए इनसे जानते हैं कि ये केस का फ़ैसला आया क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि केस का फ़ैसला किन बुनियादों पर आया है और क्या है? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं बुनियादों का, वो तो डिटेल फैसला आएगा और वो ऑनरेबल कोर्ट देती है। बुनियादों के बारे में हम नहीं कह सकते, जो कोर्ट मुनासिब समझती है वो फ़ैसला देती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या फ़ैसला आया है। 3 मुलजमान हैं, आमना अरूज, ज़ीशान और ममनून हैदर। इनको 7 साल जुर्माना और 7 साल कैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने का ऑनरेबल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। अच्छा, एक और चीज़, जो 7 साल जो कैद सुनाई गई और फैसला सुनाया गया, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि तावान साबित हो गया, लेकिन तावान साबित हुआ और हनी ट्रैप, ये तो डिफरेंट चीज़ें हो गई। उन्होंने कहा कि ये चीज़ साबित नहीं हुई कि उनको कोई हनी ट्रैप हुआ है। क्या वाकई दुरुस्त है ये बात? देखिए, रिटर्न जो चीज़ होती है ना, ए मैन कैन लाई, ए सर्कमस्टांसेस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी लाई। रिटर्न ऑर्डर किसी के पास मौजूद नहीं है, रिटर्न ऑर्डर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, रिटर्न ऑर्डर कोर्ट से निकला नहीं है। रिटर्न ऑर्डर निकलेगा, रिटर्न ऑर्डर आएगा, रिटर्न ऑर्डर में पढ़ा जाएगा, फिर पता चलेगा किस जुर्म की क्या क्या चीज़ें, क्या कुछ साबित है, क्या कुछ साबित जितना फैसला है वो तो तावान पे हुआ है ना। वो और देखिए, एक्सटॉर्शन की बात ज़रूर की गई थी कि साबित एक्सटॉर्शन साबित होने पर मुलजमान को सजा सुनाई जाती है। अब जो बात है कि डिटेल क्या है, चीज़ें क्या, वो जब तक हम रिटर्न ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि आपने तो तमाम प्रोसीडिंग खुद देखी, खुद जाके लड़े, तो उस प्रोसीडिंग के अंदर क्या हुआ? क्या वो लोग मान गए कि हमने हनी ट्रैप किया? वो लोग माने या ना माने, हम माने या ना माने, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे वो माने कि नहीं माने? एक मिनट, देखिए, कोर्ट में तो डिनाई करते हैं ना, अगर उन्होंने डिनाई छोड़े। किया यानी। और आप ये बताएं सज़ा होने का मतलब क्या है? आप ये बताएं ज़ाहिर बात है, सज़ा किस चीज़ पे होती है? कसूरवार मुजरिम साबित हो गया। मुजरम साबित होने पर सज़ा दी जाती है। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ज़रूरत है ना उनको ज़रूरत है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जी ये बंदे कसूरवार है, सज़ा सुना दी। एक और बात बताइएगा, आमना और उनका जो पूरा गैंग था, उन लोगों का मौक़िफ़ क्या था? वैसे कोई मौक़िफ़ था? उन्होंने किसी मौक़िफ़ की बेस पे इतना अरसा केस चल गया, मौक़िफ़ क्या था? नहीं, अरसा नहीं। देखिए, एविडेंस स्टेज होती है जो उनके पास हमने अपना जो एविडेंस की जो चीज़ें थी उनके मुताबिक। देखिए, वकील का काम क्या होता है, दोनों तरफ से महर से, वकील और जज का काम क्या होता है। जज ने क्या होता है, कानून के मुताबिक फ़ैसला देना होता है। वकील ने क्या करना होता है, फैक्ट को जो उसके ऊपर डस्ट होती है उसको क्लियर करके जज साहब के सामने रख देना होता है। तो अब हमारा वकील एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफिस क्लाइंट चलता है। अब हमने वो जो दोनों साइड के वकला थे डस्ट साफ़ करके जज साहब के सामने रख दी। जज साहब ने कानून के मुताबिक आपने जो डस्ट साफ़ की, मैं वही बात पूछ रहा हूँ कि वो चीज़ क्या थी खलील साहब की तरफ से, और सामने से जो फैक्ट बयान किए गए वो क्या थे? वो कहानी ज़रा। फैक्ट, हमारे फैक्ट FIR के अंदर मौजूद हैं और वो इसमें अक्यूज़ थे। उन्होंने सिर्फ डिफेंस लेना था, ठीक है। अब डिफेंस उनके वकला साहिबान क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, उससे हमें कंसर्न नहीं होता। हमने अपना केस साबित करना होता है। जो हम अपना केस साबित करने में कामयाब हुए, ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर स्टैंप किया कि आप लोग जो है वो कसूरवार है, उसके बाद उन्होंने सज़ा सुना दी। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने ये बात बताई कि तावान जो है वो उन्होंने मांगा लेकिन अगवा साबित नहीं हुआ। ये क्या बात थी? देखिए, आप रिटर्न ऑर्डर पढ़े बगैर बातें करते जा रहे हैं। रिटर्न ऑर्डर पढ़ा है मैंने। रिटर्न ऑर्डर तो अभी तक साइन ही नहीं हुआ। आपने पढ़ा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो कि खबर है, उस खबर के मुताबिक ये है। खबर और रिटर्न ऑर्डर में बड़ा फ़र्क है। इसके ऊपर ऑनरेबल साकिब निसार साहब ने 100 मोटो भी लिया और काफ़ी सारा डांटा भी लोगों को, यार आप खबर को क्यों रियलिटी समझ जाते हो। खबर और रिटर्न ऑर्डर में फ़र्क है। अब ऑनरेबल कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर क्या है? रिटर्न ऑर्डर अभी तक
साइन हो के बाहर नहीं निकला, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब साइन हो के बाहर किस नहीं बुनियाद निकला, पर खबर आई? ये खबर जो ऑनरेबल कोर्ट में कोई दोस्त मौजूद होंगे, उन्होंने देखा जज साहब ने कहा जी एक्सटॉर्शन साबित होने पे मैं इनको 7 साल, मैं कोर्ट में मौजूद था, बिल्कुल, ऑनरेबल कोर्ट के ये लफ्ज़ थे एक्सटॉर्शन साबित होने पर 7 साल सजा सुनाई जाती है इन 3 मुलजमान को। बस इतनी सी बात है। अगर बाकी क्या बात है, डिटेल ऑर्डर 5 सफ़ों का है, 50 सफ़ों का है, 1 पेज का है, वो 200 पेज का, वो रिटन ऑर्डर पढ़े बगैर जो वकील होता है ना, वो ना तो मीडिया की कटिंग पे चलता है, ना जज भी, वकील और जज मीडिया की कटिंग पे नहीं चलता, खबरों पे नहीं चलता, वो फैक्ट की बात करता है। एक और बात बताइएगा कि जो 3 मुलजमान को सज़ा हुई, बाकियों को बरी कर दिया गया, वो क्या वजह हुई जो बाकियों को बरी किया गया? 3 लोगों ने तो नहीं सारी कार्रवाई की होगी। एक जज का फैसला है और हमें उसका ओबे करते हैं, और ओबे करना भी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी वैसे चाहिए। क्या जज साहब ने भी कुछ कहा होगा ना बाकियों को बरी नहीं नहीं, करने? कुछ जब रिटर्न, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि रिटर्न आया नहीं है तो कैसे हम कह सकते हैं। देखिए, प्रज्यूम नहीं करना, ला में प्रजप्शन नहीं है, ला में बात है रिटर्न की। रिटर्न आएगा, रिटर्न शेयर होगा, रिटर्न में पढ़ेंगे क्यों बड़ी किया, जैसे हमने देखिए अपने कानून के मुताबिक फैसला किया होगा। वकील और जजिस को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा बड़ी किया, नहीं कसूर साबित हुआ होगा, और उसने कानून के मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला करना होता है। जिन पर साबित हुआ, ये मुलजमान को सज़ा होने पे क्या है कि जुर्म हुआ है, ये तो आप मान गए ना। देखिए, कसूरवार साबित हो गए तो जुर्म तो हुआ है, ये चीज़ है। चलिए, हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद थे, चौधरी मुदस्सिर साहब, और इनका कहना ये है कि जुर्म साबित हो चुका है और ये यकीनन इनकी कामयाबी है कि जो कि आमना और उनका पूरा गैंग था, 3 लोगों को 7-7 साल की सज़ा हो गई और साथ 2-2 लाख का जुर्माना भी कराने में कामयाब हो गए मुदस्सिर चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस केस के हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।